नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र का समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। और जो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और एलटी गेट इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो पुस्तक थी वो उसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है जॉन रॉल्स, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक और डी ऑप्शन है माइकल सैंडेल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन? जॉन रॉल्स। इनकी जो पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनके जो लेखक थे वो कौन थे? जॉन रॉल्स थे। ये पुस्तक किसकी थी? जॉन रॉल्स की थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था इस पुस्तक का 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसी पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वही स्थान दिया गया था जो प्लेटो को मिला था, कांट को और कार्ल मार्क्स को और मैकियावेली को जो स्थान प्राप्त हुआ था, वही जॉन रॉल्स को भी प्राप्त हुआ था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए सहकारी उद्यम, कमोवेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट नोजिक, बी ऑप्शन है फ्रेडरिक हाइक और सी ऑप्शन है जॉन रॉल्स और डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर है, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है लॉस्की, लॉक ने, सीले ने या जे.एस. मिल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। किसने कहा था? सीले ने कहा था। सीले के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो अतिशासन का विरोधी है। अतिशासन मतलब है अधिक, सबसे अधिक। तो सीले कहता है कि स्वतंत्रता का समस्त प्रतिबंधों का जो अभाव है, प्रतिबंधों का अभाव है, जो लास्की द्वारा कहा गया था। और लास्की के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का जो सर्वोच्च विकास है उसकी जो विकास करने की सुविधा है वो प्राप्त हो सकते। इसी प्रकार जॉन लॉक ने कहा था, जो लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। और जो मिल ने कहा था कि स्वतंत्रता को एक देवदूत कहा है। जो मिल ने कहा है वो कहा है स्वतंत्रता को क्या कहा है? देवदूत भी कहा है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है जे.एस. मिल, बी ऑप्शन है एफ.ए. हेयक और सी ऑप्शन है आइजिया वर्लिन और डी ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर है, आइजिया वर्लिन। आइजिया वर्लिन ने एक पुस्तक लिखी थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कब लिखी थी? 1958 में। कब? 1958 में। 1958 की है। कौन सी? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसके अंतर्गत बताया गया दो तरह की संकल्पनाएं इसमें बताई गई थी। एक निषेधात्मक स्वतंत्रता और दूसरा नंबर है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के जो लेखक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से रूसो, ए ऑप्शन रूसो, प्लेटो, जे.एस. मिल और डी ऑप्शन है डी टॉकेल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, जे.एस. मिल। इन्हीं की जो पुस्तक थी कौन थी? इनकी जो पुस्तक थी ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसमें
फ्रीडमैन व जो प्लेटो थे, प्लेटो का मानना है कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी विरोधी भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है डाइसी, लॉर्ड एक्टन, सी वर्नन और डी ऑप्शन डार्किन। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन हमारा राइट आंसर है। लॉर्ड एक्टन और फ्रीडमैन जो प्लेटो का मानना था कि स्वतंत्रता और जो इसमें बताया गया स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे के विरोधी है। और इसमें बताया कि स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार, स्वतंत्र जो होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति होती है। क्या होती है? स्वतंत्र आदमी क्या होता है? अपनी इच्छाओं का वो उसकी शक्ति होती है स्वतंत्र होना। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह जो कथन था वो किसका था? किसका था? ऑप्शन है हमारे इसमें से लॉर्ड एक्टन। कौन था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, कौन था? लॉर्ड एक्टन। कौन था? लॉर्ड एक्टन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, बी ऑप्शन है ऑस्टिन, सी ऑप्शन पोलैंड और डी ऑप्शन है लॉर्ड वाइस। तो हमारा इसका जो राइट आंसर वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या? लॉर्ड एक्टन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, ये किस व्यवस्था है? ये कौन सी व्यवस्था है? तो ऑप्शन है उदारवादी व्यवस्था में है, बी ऑप्शन समाजवादी, सी ऑप्शन लोकतांत्रिक समाजवादी और डी ऑप्शन है प्रत्ययवादी या आदर्शवादी व्यवस्था में। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या? लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में कभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? ऑप्शन है स्वयं संबंधी एवं पर संबंधी, बी ऑप्शन है प्रभावात्मक और निष्प्रभावात्मक, सी ऑप्शन है धार्मिक एवं नास्तिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? स्वयं संबंधित या दूसरे से संबंधित। तो राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति और प्राधिकार में निर्देशक निर्वेदक जो तत्व है वो कौन से हैं? तो ऑप्शन है संप्रभुता, वैधता और सी ऑप्शन श्रेष्ठता और उपयोगिता। तो हमारा इसका जो राइट आंसर कौन सा है इसमें से? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? वैधता हमारा राइट आंसर है। कौन सा? राइट आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जिस अवधारणा का समर्थन किया, किस जो है समर्थन किसका समर्थन किया? ऑप्शन है हमारे प्राकृतिक अधिकार, बी ऑप्शन वैधिक अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार और बाइबल में उल्लिखित जो अधिकार हैं वो। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारा प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार है हमारा फ्रांसीसी एवं अमेरिकी जो क्रांति का जो मुख्य आधार है वो क्या है? नैसर्गिक है। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा थी। दोनों देशों में जो अधिकार थे वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय और बंधुत्व जैसे प्राकृतिक जो अधिकार हैं उसके लिए क्रांतियाँ हुई थी। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए, और जो स्वतंत्रता, न्याय, समानता और एक बंधुता को मजबूत करने के लिए, जिसे बोलते थे प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो यही है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, बी ऑप्शन है प्रथम खाड़ी युद्ध के समय और सी ऑप्शन है बोल्शेविक क्रांति में या डी ऑप्शन है अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा कि कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? ऑप्शन है
रूसो, सीले, मॉन्टेग्यू और डी ऑप्शन है लॉक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सीले हमारा राइट आंसर है। कौन सा? सीले राइट आंसर है। सीले की जो स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव मानता है। सीले क्या मानता है? स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव ही मानता है। सीले के जो स्वतंत्रता और नकारात्मक जो स्वरूप है को जो वो स्वीकार करता है। क्या करता है? नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है। और इसके जो समर्थक थे वो थे कौन थे? हेयक थे, वर्लिंग थे, नॉजिक, फ्रीडमैन इत्यादि जो प्रमुख विचारक थे वो इसके क्या थे? समर्थक थे। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? किस विचारक का है? तो ऑप्शन है हमारे लॉक का, रूसो, पोलार्ड और ग्रीन। इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? पोलार्ड हमारा राइट आंसर है। कौन सा? पोलार्ड। पोलार्ड के अनुसार जो है वो स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक जो मानने वाले विचारकों में लास्की भी थे। इसमें से ग्रीन, रूसो इत्यादि जो विचारक थे वो भी इसी के समर्थक थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किस विचारक का है? तो ऑप्शन हमारे अरस्तू का, प्लेटो का, गैटिल और जे.एस. मिल। इनमें से कौन सा है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के लिए जो अरस्तू द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया था पॉलिटिया 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 इसका जो अंग्रेजी जो रूपांतर है वो है कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इसका जो रूपांतर जो अंग्रेजी है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ऑप्शन है अपरोधी का, विशेषाधिकार का या प्रतिस्पर्धा का या डी ऑप्शन है सामाजिक वर्गों का। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा विशेषाधिकार। कौन सा? विशेषाधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समानता जो समानता है, समानता से जो क्या अभिप्राय है आप सभी को कि परिस्थितियों के अस्तित्व में है। क्या है? समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों या अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो या समाज में जो विशेषाधिकार हैं वो समाप्त करना आवश्यक है। जो विशेष अधिकार हैं उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ जो गारंटी है वो क्या है? वो किसमें है? किसमें है? ए ऑप्शन लोकतंत्र में या तानाशाही में, अल्पतंत्र या अभिजात तंत्र। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? लोकतंत्र में ही समानता का जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है वो कौन देता है? लोकतंत्र ही देता है। जिसको अधिकार प्राप्त हो हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में भाग लेने जैसी जो राजनीतिक समानता है देने का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र का ही मुख्य आधार है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं, किस पर जोर देते हैं? ऑप्शन है सामाजिक समानता पर, आर्थिक और राजनीतिक समानता और व्यक्ति स्वतंत्रता पर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समानता के उदारवादी विचारक में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता है वो अनुरूप नहीं है? किसके अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है हमारा आर्थिक जो समानता है वो किसके अनुरूप नहीं है? समानता और उदारवादी विचार के मतलब अनुरूप नहीं है। समानता का जो अधिकार है वो कानूनी जो दृष्टिकोण है कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात करता है जिसको सबसे प्रमुखता दी जाती है। और आर्थिक समानता का मतलब है कि पक्षधर नहीं है। सामाजिक जो आर्थिक समानता का पक्षधर नहीं है, जबकि कार्ल मार्क्सवादी हैं वो आर्थिक समानता के पक्षधर हैं। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, क्या माना है? ऑप्शन हमारे नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, सी ऑप्शन विधि का अभाव और डी ऑप्शन है करने योग्य काम करने की क्षमता। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है करने योग्य काम करने की क्षमता। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन है हमारे बोसांके, ग्रीन, लॉस्की और मैकाइवर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बोसांके। जो है वो किसने कहा था? बोसांके ने कहा था कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? जो सार्वलौकिक तत्व है वो कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्याय बंधनों पर बल देता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे अधिकार प्राकृतिक रूप से होते हैं, अधिकार राज्य की देन है, और सी ऑप्शन राज्य समाज की देन है, डी ऑप्शन है राज्य परंपराओं की देन है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है, राज्य परंपराओं की क्या है? देन है। राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन कौन सी शक्ति हैं? तो ऑप्शन है कानून की शक्ति, ये ऑप्शन कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति या नीति शास्त्र की शक्ति। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कानून की शक्ति। कानून की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? ऑप्शन है हमारे वेंथम, लॉक, कांट और डी ऑप्शन सीले। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सीले हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता पूरक है, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता असंगत है, और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। स्वतंत्रता से जो का मतलब है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतिबंध हैं मुक्ति मिले। किससे? जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मतलब है कि उसके जो प्रतिबंधों से जो है उसको क्या मिले? मुक्ति मिले, और समानता उसको क्या मिले? समानता मिले। तो ऑप्शन हमारे इसका जो राइट आंसर है क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है, इस ऑप्शन है हमारा टी एच ग्रीन, बी ऑप्शन है बोसांके, सी ऑप्शन है एच जे लॉस्की और डी ऑप्शन है लॉक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन राइट आंसर है, बोसांके ने लागू किया था। लागू मतलब राज्य द्वारा लागू, ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? वो है बोसांके का कथन है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उसका एक भाग है, कौन सा भाग है? तो ऑप्शन है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, बी ऑप्शन है दैवी उत्पत्ति का, या सी ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत का सिद्धांत। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। और हॉब्स, लॉक और रूसो ये भी इनके क्या थे? समर्थक थे। कौन थे? समर्थक थे, और ये इससे संबंधित भी थे। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन थे। कितने? 30 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और आपको टीजीटी का या पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों।